बिहार की राजनीति हमेशा अपने बयानों और दिलचस्प मोड़ों के लिए जानी जाती है। हाल ही में पटना से आई एक खबर ने सूबे के सियासी तापमान को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। मौका था आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 79वें जन्मदिन का, जो हमेशा एक बड़ा इवेंट होता है। इस बार भी जश्न बेहद धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस भव्यता के बीच दो ऐसी चीज हो गई जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक नई जंग छिड़ गई। आज हम अपने इस स्पेशल शो प्ले एंड पॉज में इन दोनों वायरल वीडियो की एक एक परत को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। अगर आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पहले वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको पूरी तस्वीर साफ समझ आएगी। लालू यादव के 79वें जन्मदिन के खास मौके पर पटना स्थित राबड़ी आवास को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। वहां राज्य भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी भीड़ मौजूद थी। इस बीच शाम के वक्त एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भोजपुरी के जाने माने लोक गायक छोटू छलिया अपने अंदाज में गाने गा रहे थे। वो लालू यादव और उनके परिवार की तारीफ में सोहर और बधाई गीत गाकर वहां मौजूद सभी लोगों को झूमने पर मजबूर कर रहे थे। छोटे छलिया की इस जोशीली परफॉर्मेंस को देखकर मंच के सामने बैठी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इतनी भावुक हो गई, इतनी खुश हो गई कि वो खुद उठकर मंच पर चली गई। और दूसरी साइड उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने हाथ से एक चमचमाता हुआ कंगन उतारा, जो कि सोने का था, और उसे छोटू छलिया के हाथों में पहना दिया। इस अप्रत्याशित तोहफे को पाकर छोटू छलिया भी मंच पर बेहद भावुक हो गए। वो भी काफी खुश हुए। उन्होंने तुरंत माइक पर पूरी जनता के सामने ये कह दिया कि राबड़ी देवी ने उन्हें जो कंगन दिया है वो कोई साधारण कंगन नहीं, बल्कि हीरे का कंगन है। बस गायक के मुंह से ये बात निकलते ही और इस घटना का वीडियो वायरल होते ही पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि जो कंगन एक आम आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई से भी दूर है, उसे इतनी आसानी से एक कलाकार को दे दिया गया। विपक्ष को बैठे बिठाए लालू परिवार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। अब जरा इस समारोह से जुड़े दूसरे वीडियो की तरफ नजर डालते हैं, जिसने विवाद को और ज्यादा हवा देने का काम किया। इसी जन्मदिन की महफिल में बिहार की एक बेहद पुरानी और पारंपरिक लोक कला, जिसे लौंडा डांस कहा जाता है, उसकी परफॉर्मेंस चल रही थी। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे कलाकार संगीत की थाप पर थिरक रहे थे। वहां मौजूद दर्शक तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ा भी रहे थे। इस पूरी महफिल के केंद्र में थे खुद राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव। वो सामने एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुए थे और इस पूरे डांस का भरपूर मजा ले रहे थे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि परफॉर्मेंस के दौरान लालू यादव का चेहरा खुशी से पूरी तरह चमक रहा है। कहीं से भी वो बीमार नहीं नजर आ रहे। वो बीच बीच में मुस्कुरा भी रहे हैं और कलाकारों का हौसला बढ़ा रहे हैं। वहाँ ऑर्केस्ट्रा भी चल रहा है। वहाँ का पूरा नज़ारा काफी हल्का फुल्का, मनोरंजक और उत्सव के माहौल जैसा लग रहा था। समर्थकों के लिए ये एक सामान्य बात हो सकती है कि उनके नेता अपनी बीमारी के बाद इतने दिनों बाद खुलकर हंस रहे हैं और खुश हैं।
लेकिन विपक्ष ने इस वीडियो को हाथों हाथ लिया और इसे बिहार की अपसंस्कृति का हिस्सा बता दिया। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि लालू परिवार आज भी अपनी पुरानी सामंती और फिजूल खर्ची वाली मानसिकता से बाहर ही नहीं निकल पाया, जहां जनता की समस्या को भूलकर ऐसी महफिलें सजाई जाती है। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ी देर के लिए यहीं पर पॉज करते हैं, यानी रोक देते हैं और बहुत ही सरल और ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं कि असल में पर्दे के पीछे की पूरी कहानी क्या है और ये विवाद इतना बड़ा कैसे बना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन था और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं था। परिवार ने इस दिन को खास बनाने के लिए पटना में एक भव्य प्रतिभोज और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में गाने के लिए खास तौर पर छोटू छलिया को आमंत्रित किया गया था। छोटू छलिया को जो लोग जानते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि वो लालू परिवार के बेहद करीबी और वफादार कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने पिछले कई सालों के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के अनगिनत राजनीतिक मंचों, रैलियों और पारिवारिक आयोजनों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। जब राबड़ी देवी ने उन्हें मंच पर जाकर वहां पर उनका उत्साह बढ़ाया और बाद में उन्हें कंगन पहनाया, तो छोटू छलिया ने खुद मीडिया के कैमरों के सामने आकर बड़े गर्व से बयान दिया कि ये कंगन पूरी तरह से असली हीरे का है और ये उनके लिए किसी बड़े सम्मान जैसा है। गायक का ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। इसी बयान ने इस पूरे विवाद को जन्म दे दिया। इस वीडियो के सामने आते ही सत्ताधारी दल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बिना कोई वक्त गवाए लालू परिवार पर ताबड़तोड़ सवालों की बौछार कर दी। नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ही आक्रामक लहजे में कहा कि राबड़ी देवी एक सामान्य महिला है। जिस दिन ये आयोजन हुआ उस दिन एकादशी का पवित्र त्योहार था। ऐसे में उन्होंने मंच पर सरेआम उनका उत्साह बढ़ाना, हीरे का कंगन देना एक गायक को दान कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कीमती हीरे का कंगन आखिर आया कहां से। नीरज कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि क्या इस कंगन को खरीदने का कोई वैध बिल मौजूद है, इसे किस दुकान से खरीदा गया है, इसका जीएसटी नंबर क्या है, इसकी पक्की रसीद कहाँ है। जेडीयू नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सीधे सीधे बेनामी संपत्ति और काले धन का मामला हो सकता है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस पूरे मामले की शिकायत ईडी से करेगी, यानी कि ईडी को पत्र लिखकर करेगी। वो मांग करेंगे कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में हस्तक्षेप करे और गायक छोटू छलिया को समन भेजकर पूछताछ करे कि उन्हें मिला वो कंगन सचमुच असली हीरे का है या इसके पीछे कोई और ही कहानी है। जेडीयू के इस करारे हमले के बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई में देरी नहीं की गई। आरजेडी के कद्दावर नेता और एमएलसी सुनील सिंह, जिन्हें बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई भी कहा जाता है, उन्होंने तुरंत सामने आकर इस पूरे विवाद पर सफाई दी। सुनील सिंह ने जेडीयू के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि जिस कंगन को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है वो असल में हीरे का है ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि वो एक साधारण आर्टिफिशियल यानी नकली कंगन था जो दिखने में चमकीला था, बाजार में बहुत ही कम कीमत पर मिल जाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए वो एक पारंपरिक और व्यक्तिगत उपहार को लेकर इतना बड़ा तमाशा बना रहे हैं। लेकिन आरजेडी की सफाई के बाद आम जनता और राजनीतिक विश्लेषकों के मन में एक नया सवाल पैदा हो गया। लोग अब ये पूछ रहे हैं कि अगर वो कंगन सचमुच नकली या आर्टिफिशियल था तो खुद गायक छोटू छलिया ने कैमरे के सामने उसे असली हीरा क्यों बताया, और वो भी छोड़िए, कोई किसी को अगर गिफ्ट दे रहा है और सामने से कंगन हाथ से निकाल के दे रहा है तो क्यों वो नकली कंगन देगा? क्या ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए किया गया एक नाटक था? और अगर मान लिया जाए
कि वो कंगन सचमुच असली हीरे का था, तो फिर आरजेडी के नेता उसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या वो सचमुच इतना महंगा है कि उसका बिल नहीं दिखाया जा सकता? क्या सचमुच इतना महंगा है कि ईडी को बुलाना पड़ जाएगा? क्या वो कंगन जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से खरीदा गया था, या फिर लालू परिवार ने अपनी निजी वैध कमाई से उसे खरीदा था? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। अगर हम इतिहास देखें तो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लालू यादव के जन्मदिन पर हर साल राजा महाराजाओं जैसे उत्सव दिखाई देते हैं। विपक्ष का तर्क है कि जहां बिहार का युवा बेरोजगारी और पलायन झेल रहा है, वहां खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले परिवार लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह कैसे बहा सकता है? इसी बीच गायक छोटू छलिया ने एक और खुलासा किया कि राबड़ी देवी उन्हें पहले भी सोने की भारी भरकम चेन और महंगी अंगूठियां तोहफे में दे चुकी है। जेडीयू इसे भ्रष्टाचारी संस्कृति का सबूत बता रही है, जबकि आरजेडी समर्थकों का तर्क है कि शुभ अवसर पर कलाकार को निजी उपहार देना भारतीय संस्कृति का ही एक हिस्सा है। चाहे राबड़ी देवी द्वारा गायक को कंगन देने का विवाद या लालू यादव का लौंडा डांस देखने का वीडियो, दोनों ही वाकई में बिहार की सुलगती राजनीति में घी डालने का काम कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।